हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ अ डेटाबेस, और उसमें डिस्कस करेंगे हम कुछ लिस्ट ऑफ द टॉप डेटाबेसेस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पॉइंट से कि एक डेटा क्या होता है। देखिए, आपका डेटा कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, उस पर्सन का नाम क्या है, उस पर्सन की हाइट क्या है, उस पर्सन की एज क्या है, वेट एट्सेट्रा। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ, एक लाइन में सिंपल मैं आपको कहना चाहता हूँ कि डेटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ नोन फैक्ट्स। यानी कि डेटाबेस जो होता है, जो डेटा होता है, वो आपका नोन फैक्ट्स की एक कलेक्शन होती है। या सिंपल से आप कह सकते हैं कि डेटा कैन बी फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन। ये जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज एज्यूम कर लीजिए कोई एक पर्सन है और उस पर्सन के लिए हम उसका नाम, एज, हाइट, वेट, ये आपका एक डेटा बन जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। चलिए बात करते हैं कि एक डेटाबेस क्या होता है। एक डेटाबेस आप कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। यानी कि अभी हमने पिछले पॉइंट पर देखा कि एक डेटा क्या होता है। जब हमारे पास इस तरीके के कई सारे डेटा अवेलेबल होते हैं तो उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना ही आपका डेटाबेस कहलाता है। और सबसे खास बात डेटाबेस की ये होती है कि ये सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज को। यानी कि आप इस डेटाबेस, इस कलेक्शन ऑफ डेटा को आप एक कंप्यूटर पर या आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आप इस डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसको यूज़ कीजिए। इसको आप मैनिपुलेट भी करा सकते हैं। मैनिपुलेट यानी कि इसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है। सपोज मान लीजिए कोई इंडेक्सिंग करनी है, शॉर्टिंग करनी है, अपडेशन करना है, दैट इज़ कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। तो आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के साथ साथ उस डेटा को मैनिपुलेट भी करवा सकते हैं। और ये सब इसीलिए होता है ताकि आप जो उस डेटाबेस को इजीली मैनेज कर सकें। अगर मैं बात करूं आपके सामने इसके एग्जांपल की, तो इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर, जैसे सपोज मान लीजिए दिल्ली में BSES की अगर मैं बात करूं, तो BSES जो आपको बिल सप्लाई करता है, जो आपको आइडेंटिफाई करता है, वो एक पर्टिकुलर डेटाबेस के ज़रिए ही करता है। आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास एक डेटाबेस है जो कि आपकी बिलिंग की इन्फॉर्मेशन रखता है। आप हर एक इंडिविजुअल क्लाइंट रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करता है। और जितने भी फॉल्ट्स हैं, किसी भी तरीके का डेटा है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कनेक्शन नंबर, पेमेंट स्टेटस वगैरह, वो सब चीज़ें मैनेज करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। और ये कैसे पॉसिबल है? वाया यूजिंग अ प्रॉपर डेटाबेस सिस्टम। तो चलिए, हमने यहाँ पर ये भी समझ लिया कि एक डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। अब देखते हैं कि हम कौन कौन से पॉपुलर ऐसे डेटाबेसेस हैं जिन्हें हम अपने नॉर्मल लाइफ में यूज़ होते हुए देखते हैं या यूज़ करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कुछ लिमिटेड नाम दिए हैं जो बड़े पॉपुलर हैं और जिनका मार्केट में बहुत वाइड यूज़ किया जाता है। तो जैसे ओरेकल एक ग्लोबल लेवल पे यूज़ होने वाला डेटाबेस एप्लीकेशन है। ये एक RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, देन आफ्टर MySQL, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, MongoDB, ये एक्चुअली अभी ज़्यादा यूज़ होने लगा है इंडिया में। उसके अलावा MariaDB, जिन स्टूडेंट्स ने PHP के बारे में डेटाबेस कनेक्ट करा है वो आप देखेंगे Maria डेटाबेस को भी यूज़ करते हैं। लास्ट में है MySQL। ये हमारे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटी में भी MySQL डेटाबेस को पढ़ाया जाता है। तो इसी के साथ ही मैं ये टॉपिक को फिनिश करता हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप HTML का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो Udemy पर मैंने मेरा एक HTML5 का मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, वहाँ से आप ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।